2010 में मेरे पास कुछ लोग आए एक एनजीओ की तरफ से लाहौर से। उन्होंने बेवा औरतों को कुछ फंड्स डोनेट करना थे। मेरे घर में एक बेवा औरतों की एक लंबी लाइन थी। मैं कुछ फॉर्म्स फिल कर रही थी और वो लोग 5-5 हज़ार पे उन बेवा औरतों को दे रहे थे। फिर अचानक मैंने नोटिस किया कि एक 27-28 साल की लड़की ने एक 2 साल की बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ था। ये मेरे लिए हैरान कुन था क्योंकि वो काफ़ी नौजवान थी और वो बेवा औरतों की फहरिस्त में शामिल थी। मुझे दुख भी हुआ। मैंने जाके उससे बात की तो पता चला कि ये बच्ची उसकी इकलौती औलाद है और उसके शौहर का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। मुझे मज़ीद पता चला कि वो शुगर के मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला है और बहुत सारी इसके अलावा बीमारियों ने उसे घेर रखा है। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ज़वी फाउंडेशन ने उस बच्ची को और उसकी माँ को अडॉप्ट किया। हमने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना शुरू की और जब वो बच्ची 4 साल की हुई तो हमारे स्कूल में उसे एडमिशन मिला और यहाँ से अभी रिसेंटली उसने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, जो कोई इतने अच्छे नंबरों से नहीं था और मुझे कोई ख़ास उम्मीद भी नहीं थी कि वो बच्ची कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकती है। लेकिन हमारा काम है बच्चों के लिए रास्ते तैयार करना और फिर जिस तरह से उसकी ज़िंदगी थी, उसकी माँ बिस्तरे मर्ग पे है। बच्ची ना सिर्फ अपनी माँ की खिदमत करती है, घर के सारे काम करती है, अपनी तालीम को भी जारी रखे हुए है और वो आगे पढ़ना चाहती है। यही वो जज्बा था जिसे देख के मुझे लगा कि मैंने इस बच्ची पे गिव अप नहीं करना। 2010 से लेके अभी तक उनके घर का खर्चा, उनके बिजली के बिल और बाकी जो अखराजात थे, छोटी बड़ी ईद पे उनको कपड़े लेके देना, ये सब हम अपने डोनर्स की हेल्प के साथ उनको मुहैया करते रहे। अब उस बच्ची की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और अनफॉर्चुनेटली उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा है और अब जहाँ पे वो रह रही है अपने रिश्तेदारों के पास, क्योंकि ऑफ कोर्स 17 साल की बच्ची है, किस तरह से वो सारा कुछ कर सकती है अकेले। जब वो कॉलेज गई तो हमने देखा कि पहले ही महीने में उसने डिबेट कंपटीशन विन किया, फिर वो क्लास की मॉनिटर बनी और वो बहुत खुश थी। हमने उसे ना सिर्फ मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड की, मुफ्त हमने उसे ट्रांसपोर्टेशन भी दिया और उसके कॉलेज की सारी फ़ी पे की। हमने उसके लिए जेब खर्च भी मुकर्रर किया बिकॉज़ हमें पता है कि और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा मरहला आ गया है जिसका हमें हल समझ नहीं आ रहा। अगर उसके पास तालीम होगी, अगर वो हुनरमंद होगी तो कल को वो किसी पे बोझ नहीं बनेगी। और हम अब ऐसे रास्ते तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से उस शहर में जहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों के पास रह रही है, खुदा न खास्ता अगर उसकी माँ जिंदा नहीं बच पाती तो कम से कम अपने रिश्तेदारों के पास उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, वो वहाँ पे रहेगी, हम उसको खर्चा देते रहेंगे। और अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे कोई कॉलेज मिले जहाँ पे हम उसे एडमिशन लेके दे सकें। बच्ची इस वक्त 2 बहुत बड़े दुखों में से गुजर रही है। उसकी माँ को फालज हो चुका है, वो शदीद बीमार है और बच्ची को नहीं पता कि वो आगे अपनी तालीम जारी रख सकेगी या नहीं। लड़कियों के दुख बहुत ज्यादा हैं, हमें उनको समझने की जरूरत है, लेकिन हम उनके मसाइल को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं अगर उनके पास तालीम हो, अगर उनके पास हुनर हो, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और वो किसी की मोहताज ना हो। ज़वी फाउंडेशन का यही मिशन है और हम इसी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा बेटियों को हम अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं उसको मुमकिन बनाएं।